नमस्ते। हमारे नए चैनल धार्मिक दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान कल्कि की एक कथा, और एक कथा हम आपको त्रिदेव की सुनाएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है कि हमारा ये चैनल नया है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं भगवान कल्कि की कथा को लेकर। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार है। उनमें से 10 अवतार प्रमुख है। गिनती चाहे 24 की करो या 10 की करो, दोनों में जो अंतिम अवतार है वो कल्कि अवतार है। भगवान के अंतिम अवतार का नाम कल्कि है। जब विश्व में कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, सभी 10 दिशाओं में केवल अधर्म ही अधर्म होगा। लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे, ना केवल उनके शरीर, उनके मन भी रोगी होंगे। धर्म का पालन कोई करेगा, और जो भी करेगा उसकी पराजय होगी। जो लोग अधर्म में व्यस्त रहते हैं, वैसे लोग राजा बनेंगे। चोर लोग राजा बनेंगे, और विद्वान लोग ऐसे लोगों की चाकरी करेंगे। न्याय को बेचा जाएगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी। देह का व्यापार करना सामान्य बात हो जाएगी। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। कौमार्य का, शील का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शीलवान और गुणवान व्यक्ति कभी भी नजर नहीं आएगा। ऐसा वक्त आएगा कि लोग भगवान का नाम भी भूल जाएंगे। ऐसे समय में पृथ्वी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे। उस अंतिम अवतार को पुराणों में कल्कि कहा गया है। ये भगवान का अंतिम अवतार नहीं है, बल्कि कलयुग में होने वाला अंतिम अवतार है। जब तक समय रहेगा, सृजन और प्रलय होते रहेंगे, और भगवान बार बार अवतरित होते रहेंगे। तो दोस्तों, भगवान का जन्म कहाँ होगा? भगवान का जन्म संबल प्रदेश में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, और वह शिव जी के परम भक्त होंगे। भगवान अकेले जन्म नहीं लेंगे। द्वापर में जिन देवताओं ने पांडव रूप में जन्म लिया था, वह सभी देवता कल्कि भगवान की सहायता के लिए पुनः पृथ्वी पर आएंगे। जो 7 चिरंजीवी है, हनुमान जी सहित, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, वह सभी भगवान की सहायता के लिए उनके साथ होंगे। परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे, और उन्हें ये आदेश देंगे कि वह शिव जी से तपस्या करें, और उन्हें ये आदेश देंगे कि भगवान कल्कि शिव जी की तपस्या करें। जब भगवान कल्कि शिव जी की तपस्या करेंगे, तब शिव जी प्रसन्न होकर अपने ही अंश से एक श्वेत वर्ण का अश्व भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे, और एक तलवार प्रदान करेंगे। तब भगवान कल्कि उस अश्व पर बैठकर विश्व का भ्रमण करेंगे,
और अधर्मियों के साथ युद्ध करेंगे। उस समय 2 राक्षस होंगे। जिस तरह सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, उसी तरह कलयुग के अंत में 2 राक्षस होंगे, 2 भाई होंगे, जिनका नाम कोक और विकोक होगा। उन्हें यह वरदान प्राप्त होगा कि जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर युद्ध करते रहेंगे, कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। भगवान कल्कि उनका बार बार वध करेंगे, परंतु वह दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान कल्कि को यह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, पहले इन दोनों राक्षसों को एक दूसरे से अलग करो, फिर उनका वध करो। तब ब्रह्मा जी की बात मानकर भगवान कल्कि उन दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से विमुख कर देंगे और बाद में इन दोनों का वध करेंगे। इस अवतार में भगवान कल्कि का विवाह सिंहल प्रदेश की राजकुमारी पद्मा से होगा। राजकुमारी पद्मा देवी लक्ष्मी का अवतार होगी। तो इस तरह भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे और कली का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, पुराणों में कथा वर्णित है। इस कथा में बहुत सारे ऋषि एक बार एकत्रित होते हैं और उनमें शास्त्रार्थ होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। तब सब लोग ये निश्चय करते हैं कि हमें परीक्षा करनी चाहिए। अब थे ऋषि और प्रभु की परीक्षा लेने गए, तो इनका तो ऐसा करके उन्हें ऐसा एक पाठ मिला जो उन्हें ही नहीं, सारी मानव जाति को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी एक मंत्र का जाप कर रहे थे। उस मंत्र का अर्थ था, मैं उस भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो सर्वव्यापक है, और शिव जी को भी नमस्कार करता हूँ जो सबसे महान देव है। तो ऋषियों को ये लगा कि ब्रह्मा जी तो स्वयं ही विष्णु और शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी उन दोनों से कम होंगे। फिर सभी ऋषिगण विष्णु भगवान के पास गए। वहाँ विष्णु भगवान भी जाप कर रहे थे। उस मंत्र जाप का अर्थ यह था कि मैं सृष्टि के सृजनहार परम पिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ और सबसे महान देव शिव जी को भी नमस्कार करता हूँ। तब ऋषियों को अचरज हुआ कि विष्णु भगवान भी ब्रह्मा और शिव की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तब सभी ऋषि शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने ऋषियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और देवी पार्वती से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने देवी पार्वती को कहा कि हे देवी, मैं सदैव तपस्या करता हूँ ताकि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त हो। मैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में नृत्य करता हूँ ताकि ब्रह्मा और विष्णु प्रसन्न हो। मेरा हर एक कार्य ब्रह्मा और विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। जब त्रिदेवों की बात ऋषियों ने सुनी, तब ब्रह्मा को महान मानने वाले, विष्णु को महान मानने वाले और शिव जी को महान मानने वाले, इन सभी को अचरज हुआ और अपनी संकुचित बुद्धि पर उन्हें दुख हुआ। उन्हें ये महसूस हुआ कि हम कौन होते हैं, तुच्छ प्राणी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अंतर करने वाले। तो मित्रों, हमें भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अंतर नहीं करना चाहिए।
ये त्रिदेव भले अलग दिखते हो, परंतु एक है। सृष्टि के संचालन में तीनों का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक का कार्य दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तीनों एक दूसरों की कार्यों में सहायता करते हैं। एक ही ईश्वर के वह तीन स्वरूप है। एक की निंदा करके दूसरे की पूजा करना, इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, आज की कथा का सार है। हमने पहली जो कथा सुनाई उनका सार यह था कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो समाज में बुराइयां बढ़ती है, फिर लोगों की आयु कम हो जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है, लोग रोगी बन जाते हैं, तो लोगों की आयुष्य कम ही होगी, इसमें अचरज नहीं है। और दूसरी कथा का अर्थ यह है कि हमें ये बड़ा वह बड़ा, ये भगवान बड़ा है, मेरे भगवान बड़े, उसके भगवान बड़े या छोटे, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अंदर जिसके प्रति श्रद्धा हो उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उस एक ईश्वर को सभी स्वरूपों में हमें महसूस करना चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।